जब हम नियमित ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें ध्यान में एक विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त होती है, जिस स्थिति में से हम ध्यान में जा सकते हैं। यानी जब हमें विचार शून्यता प्राप्त हो, हमें निर्विचार स्थिति प्राप्त हो, उस स्थिति में से हम ध्यान में जा सकते हैं और उस स्थिति में से ही हमें ध्यान का गहन अनुभव होता है। यानी गहन ध्यान क्या है, ध्यान में कौन सा आनंद मिलता है, वह हमें उस स्थिति में प्राप्त होता है। तो ध्यान में हमें विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त होती है। दूसरी, अहंकार शून्यता की स्थिति प्राप्त होती है। यानी हमारा जो अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं इंद्रिया हूँ, या फिर मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, यह सारे जो अहंकार है वह सब अहंकार ध्यान में छूट जाते हैं और हमें एक अहंकार शून्यता की स्थिति प्राप्त होती है। और वह स्थिति हमें तब प्राप्त होती है जब हम नियमित ध्यान करें, मेडिटेशन करें और हमें पता चल जाए कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं यह बुद्धि नहीं, मैं यह चित्त नहीं, मैं तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। तब हमें यह अहंकार शून्यता की स्थिति प्राप्त होती है। और तीसरी अवस्था समय के पार। ध्यान की उस दिव्य स्थिति में हमें समय के पार का अनुभव होता है। यानी जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वहाँ समय भी नहीं होता। कितने समय तक हम उस स्थिति में रहे वह भी हमें पता नहीं चलता। यानी वहाँ समय का बोध ही नहीं होता। समयातीत अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। तो जब ध्यान में हम आगे ही आगे जाते हैं तो हमें विचार शून्यता की स्थिति, अहंकार शून्यता की स्थिति और समय के पार का जो आनंद होता है वह आनंद हमें ध्यान में प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान में बैठना, नियमित ध्यान करना इतना आसान नहीं होता। मनुष्य एक दिन ध्यान करता है, 2 दिन छोड़ देता है, 4 दिन ध्यान करता है, 5 दिन छोड़ देता है, तो उसे आध्यात्मिक अनुभूति, ध्यान की अनुभूति कैसे होगी। अगर आपको ध्यान के अनुभव चाहिए, अपने भीतर से आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो आप नियमित ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आज मैं आप सभी को ब्रीथिंग मेडिटेशन सिखाऊंगी। तो यह मेडिटेशन के लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय मनोहर समय होता है। इस समय हम कोई भी ध्यान करें, साधना करें, किसी भी ध्यान विधि का अभ्यास करें तो हमें बहुत तेज़ी से फल मिलता है, क्योंकि इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता है, देवीय शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है और यह समय सत्वगुण प्रधान भी होता है। तो हमें ध्यान साधना इसी समय करनी चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के आप एक एकांत स्थान ढूंढ ले, उस स्थान पे आप अपने ध्यान का आसन रख दे, खुले वस्त्र पहन ले और अपना मुख पूर्व दिशा में रख कर पालथी मारकर या फिर पद्मासन लगाकर बैठ जाए और फिर अपने दोनों हाथ घुटनों पे फैलाए रखें और पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाए। फिर अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और मस्तक एकदम सीधा रखें और फिर अपनी दोनों आंखें एकदम धीरे से बंद कर लें। अब हम 10 गहरी सांसें लेंगे। जब आप सांस लें तो यह भाव करें कि मेरे भीतर शुद्ध चेतना, पवित्र चेतना प्रवेश कर रही है। और जब आप सांस छोड़ें तो यह भाव रखें कि मेरे भीतर जो भी अशुद्धियाँ है, जो भी विकार है, जो भी दोष है, जो भी अवगुण है, वह बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए अब हम 10 बार गहरी सांसें लेंगे।
10 बार गहरी सांसें लेने के बाद आप अपने भीतर अपनी सांसों के साक्षी हो जाए और साक्षी होकर के अपनी सांसों को देखें कि सांस ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है। आप सिर्फ साक्षी होकर के अपनी सांसों को देखते रहे। जब आपने 10 बार गहरी सांसें ली तब आपको यह अनुभव आया होगा कि जब आप गहरी सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तब आप एक विचार शून्यता की स्थिति में पहुंच गए होंगे। तब आपको कुछ भी विचार नहीं आ रहे होंगे, आपको किसी का अहंकार भी नहीं होगा और आपको समय का बोध भी कुछ क्षण के लिए चला गया होगा। आपका ध्यान बस आपकी सांसों पर ही होगा। आपने अनुभव किया होगा कि गहरी सांसें लेते वक्त आपके भीतर से आपको एक अनूठा आनंद और थोड़ी आंतरिक शांति की अनुभूति भी हुई होगी। तो ध्यान में, मेडिटेशन में हमें अपने ही भीतर से आंतरिक शांति और आनंद मिल जाता है, जो आनंद और शांति हम अनंत काल से बाहर खोज रहे हैं। अनंत काल से हम खोज रहे हैं कि मुझे इस व्यक्ति से आनंद मिलेगा, मुझे इस वस्तु से आनंद मिलेगा, मुझे इस परिस्थिति से आनंद मिलेगा या मुझे इस स्थल से आनंद मिलेगा। हम अपना आनंद और शांति बाह्य दुनिया में ही खोज रहे हैं। लेकिन आज ध्यान में उतरकर हमने जाना कि वह शांति और आनंद कहीं बाहर नहीं, वह तो मेरे भीतर ही है। मैं स्वयं आनंद का महास्रोत हूँ, मैं स्वयं शांति का महास्रोत हूँ, मैं स्वयं प्रेम का महास्रोत हूँ। यह आज हमें पता चला और हमारी दौड़ समाप्त हो गई। हम जो बाहर भटक रहे थे शांति के लिए, आनंद के लिए, वह आज हमें अपने भीतर से ही प्राप्त हो गया और हमारी जो खोज थी वह खोज भी समाप्त हो गई। आप भीतर उतरे और दृष्टा भाव से अपनी सांसों को देखते रहे। आप अपने शरीर के साक्षी रहे, अपने मन के साक्षी रहे और अपनी सांसों के भी साक्षी रहे। आप साक्षी मात्र है, आप दृष्टा मात्र है। अब हम फिर से 10 बार गहरी सांसें लेंगे तो आप साक्षी होकर के देखना कि आपको अपने भीतर से कितना आनंद मिलता है। आपको विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त होती है, अहंकार शून्यता की स्थिति प्राप्त होती है। कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन आपको यह दिव्य स्थिति प्राप्त होगी। तो चलिए मेरे साथ 10 बार गहरी सांसें लीजिए। दस बार गहरी सांसें लेने के बाद आप अपने भीतर उतरे और साक्षी भाव से अपने भीतर अपनी आती जाती सांसों को देखते रहे।
और यह मंत्र मेरे साथ बोले। मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। सिर्फ बोले नहीं, अनुभव भी करें कि आप स्वयं आत्मा है। आप स्वयं आनंद के महास्रोत हैं, शांति के स्रोत हैं, प्रेम के स्रोत हैं। यह अनुभव करें और अपने भीतर अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपने स्वस्वरूप के साथ मुलाकात करें, साक्षात्कार करें कि आप कौन हैं। आप सिर्फ यह स्थूल शरीर नहीं हैं, आप तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अपने आप को आत्मा मान करके थोड़ी देर ध्यान कीजिए। अब धीरे से अपनी दोनों आंखें खोलें। तो यह आज मैंने सिखाया ब्रीथिंग मेडिटेशन। तो इस मेडिटेशन का अभ्यास भी आप हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, जिससे आप ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाएंगे। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान विधि के बारे में जानना हो तो उस पर भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैं भी हर रोज़ ध्यान करती हूँ और मुझे भी ध्यान में बहुत सारी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ हुई है। तो उस अनुभूति के आधार पे भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।